सो हेलो एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज में। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एसएससी के सबसे चैलेंजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस माने जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत बच्चों को बड़ी परेशानी दे रहे थे। इनमें जो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ में फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चंस में। सबसे पहले चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। ये सारे के सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। 1 मिनट के अंदर एग्जाम में करने होते हैं आपको ये क्वेश्चन। और 1 मिनट तो बच्चे का दिमाग ही इस क्वेश्चन को सॉल्व तो बाद में करेगा, उसको कॉम्प्रीहेंड करने में ही 1 मिनट लग जाता है कि ये पूछ क्या रहा है, समझे, इसको सॉल्व कैसे करें। तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो डिस्कस करेंगे। बेस्ट तरीका डिस्कस करेंगे, और साथ में फॉर्मूला जो यूज होगा इसमें वो भी डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मूलेज यूज होंगे। और सिर्फ फॉर्मूलेज ही नहीं, इन क्वेश्चंस को करने के जो सबसे इजी तरीका हो सकता है एग्जाम में, शॉर्टकट क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्टकट कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, मैं शॉर्टकट का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। मैं मानता हूं कि भाई अगर आपको कोई एग्जाम करने का जो बेस्ट तरीका आता है, आपको उस तरीके से ही जाना चाहिए जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, स्कूल में भी आपने जो सीखा है। लेकिन कई क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में जो तरीके होते हैं शॉर्टकट, लेकिन वो शॉर्टकट आइडेंटिफिकेशन के कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं इसको सॉल्व करना। तो वो शॉर्टकट्स आइडेंटिफाई करने के लिए वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई है तो भी वो ये वीडियो देखे, क्योंकि मैं जैसा मैंने बताया प्रॉपरली सारे फॉर्मूलेज वगैरह डिस्कस करूंगा। और अगर किसी ने देखी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर उसको नई चीजें पता चलेंगी कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग माने जाते हैं आज तक के पिछले 10 साल में, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस रहे हैं, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करो जरा यही वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन खुद करने का ट्राई करो। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, ट्राई करो जरा। क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है 2 कॉट स्क्वायर 47 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री। कैसे करोगे ये क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टीज यूज होएगी उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज होगी। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। यह है सबसे पहली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है, और इसमें जो थीटा है ना, ये अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल, ठीक है, थीटा एक अक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। एक्यूट क्या होते हैं, जो 90 से कम हो। ठीक है, थीटा जो है वो 90 से कम है। सो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। और वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। और जो सेक 90 माइनस थीटा होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। पांचवा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्री का टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। और छठा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज है। 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी है। क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। समझ में आया।
अब चाहे ये साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो, और अगर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखा है तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां पे भी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाते चले जाओ। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो यहां पे आ जाओ फौरन। 3 cot² 47 माइनस सेक स्क्वायर 43। क्या मैं कॉट स्क्वायर 47 को, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 को बाहर ही रहने देता हूं। कॉट स्क्वायर 47 है तो कॉट स्क्वायर 47 को कॉट स्क्वायर 90 माइनस 43 लिख सकता हूं। देखो जरा, 90 माइनस 43 क्या होता है? 47 के बराबर होता है, लिख सकता हूं। सेक स्क्वायर 43 को मैं सेक स्क्वायर 43 रहने देता हूं, माइनस सेक स्क्वायर 43 माइनस 2 tan स्क्वायर 23 है, tan स्क्वायर 23, tan स्क्वायर 23, tan स्क्वायर 23 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 67 हो जाएगा। 90 माइनस 67 क्या होता है? 23 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 90 माइनस 67 माइनस का कॉसेक स्क्वायर 67, कॉसेक स्क्वायर 67, ठीक है, अपॉन कॉसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा, कॉसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 22 माइनस थीटा। देखो जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 90 माइनस 22 माइनस थीटा तो क्या आएगा? ये 68 प्लस थीटा ही आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 22 माइनस थीटा। यहां पे माइनस tan स्क्वायर 22 माइनस थीटा है, मैं साथ में लिख देता हूं 22 माइनस थीटा, माइनस का tan थीटा प्लस 61 माइनस का tan थीटा प्लस 61, ऐसे ही रहने दो। यहां पे है प्लस का cot 29 माइनस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा प्लस 61। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा cot 29 माइनस थीटा आ जाएगा। तो इसी के बराबर तो हो गया ये, देखो जरा 29 माइनस थीटा के बराबर हो गया। तो इसको लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा प्लस 61, ठीक है। अब समझ में आया चैलेंजिंग क्यों होता है? ये चैलेंजिंग होता ही इसलिए है क्योंकि इसमें ये 90 माइनस प्लस, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कन्वर्ट करें, किसको कन्वर्ट ना करें, किसको किसको ऐसे ही लिख दें, किसको ऐसे ही ना लिखें। तो वो इस तरीके से आपको समझना है कि इसमें अभी और प्रॉपर्टीज लगेंगी तो ये और कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसमें अभी ये वाली प्रॉपर्टीज भी लगेंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी प्रॉपर्टीज भी लगेंगी। तो इसको आइडेंटिफाई करना सीखो, इसको ऑब्जर्व करना सीखो। जो मैं आज प्रैक्टिस कराऊंगा इन क्वेश्चंस की, उसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगा इन क्वेश्चंस का, समझ में आएगा कि अच्छा इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, समझे? तो जरा इसको देखो क्या बन रहा है ये 3 कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यहां मैंने क्या बताया था? कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 90 माइनस 43 है तो ये tan स्क्वायर 43 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर 43 माइनस सेक स्क्वायर 43, ऐसे ही रहने दो, 43 को ऐसे ही रहने दो, माइनस 2 tan स्क्वायर 90 माइनस 67, tan स्क्वायर 90 माइनस 67, ये देखो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये tan स्क्वायर 90 माइनस 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67 हो जाएगा, और माइनस कॉसेक स्क्वायर 67 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। अरे यार एक तो यस, इसको नीचे ले जाते हैं। अरे नीचे चल, नीचे चलो भाई, नीचे चलो।
हाँ, और नीचे यस। इसको मैं रब कर देता हूँ, नीचे लिख दूंगा यहीं पे। क्या है ये सारे के सारे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलो यहाँ सेक था। 3 tan² माइनस tan² 43 माइनस sec² 43 माइनस 2 cot² 67 माइनस cos² 67 हो गया। ठीक है, अपॉन यहाँ क्या लिखा है? cos² 90 माइनस 22 माइनस थीटा, cos² 90 माइनस 22 माइनस थीटा, यानी sec² 22 हो जाएगा। sec² 22 हो जाएगा ये, तो ये हो गया sec² 22 माइनस sec² 22 माइनस थीटा, sec² 22 माइनस थीटा, और माइनस का tan² 22 माइनस थीटा तो है ही है, माइनस का tan थीटा प्लस 61 ऐसे ही रहने देता हूं मैं, प्लस का cot 90 माइनस थीटा प्लस 61 है, तो ये बन जाएगा प्लस का tan थीटा प्लस 61 बन जाएगा। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये -1 बना लेगा पूरी प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी होती है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, ये उसका उल्टा लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, माइनस का 2 इंटू -1, ये भी -1 है, ये पूरा 1 है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। सो माइनस का 3 प्लस का 2 अपॉन 1 माइनस का 1 इज द फाइनल आंसर। माइनस का 1, माइनस का 1, समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला ट्राई करो। 2 cosec² 26 डिग्री माइनस tan² 64 डिग्री, क्या करोगे? 2 cosec² 26 डिग्री माइनस tan² 64 डिग्री, क्या कर सकता हूं मैं? इसमें कर दूंगा 3, बाहर लिखा हुआ है cosec² 90 माइनस 64 लिख सकता हूं, माइनस का tan² 64 तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, प्लस cot² 42 है, इसको मैं लिख दूंगा cot² 90 माइनस 48, और माइनस का sec² 48 तो है ही है, अपॉन cot 22 माइनस थीटा। cot 22 माइनस थीटा को कैसे लिखा जा सकता है? क्या मैं इसको cot 90 माइनस थीटा प्लस 68 नहीं लिख सकता? 22 माइनस थीटा बन जाएगा, तो इसको लिख दो cot 90 माइनस थीटा प्लस 68, ठीक है। और यहां पे tan लिखा हुआ है, ये tan है ना, ये देख रहे हो? तो इस tan को उठा लो अंदर, इधर ले आओ, माइनस का tan थीटा प्लस 68 कर दो, माइनस का cosec² 62 प्लस थीटा, माइनस का cosec² 62 प्लस थीटा ऐसे ही रहने दो, प्लस का tan² 28 माइनस थीटा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? tan² 90 माइनस 62 प्लस थीटा हो गया, तो हो जाएगा प्लस का tan² 90 माइनस जगह है 62 प्लस थीटा। ओके, सॉल्व करो इसे जरा। cosec² थीटा, cosec² 90 माइनस 64 है ना, cosec² 90 माइनस 64 sec² 64 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू sec² 64 माइनस tan² 64 प्लस
कॉट 90 माइनस 48 है, कॉट 90 माइनस 48 tan 48 बना लेगा, tan स्क्वायर 48 माइनस का सेक स्क्वायर 48, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा अपॉन में, देखो जरा, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस 68 है, ये tan थीटा प्लस 68 बना लेगा, और माइनस का tan थीटा प्लस 68 यहीं पे गिवन है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर 62 प्लस थीटा है, प्लस का tan स्क्वायर 90 माइनस 62 प्लस थीटा है, tan, तो ये बन जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर 62 प्लस थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस का -1 बन जाएगा ये, अरे ये थोड़ी -1 बनेगा, -1 बन जाएगा ये, अपॉन ये और ये तो पूरा कैंसिल हो गया, कॉट स्क्वायर 62 प्लस थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर 62 प्लस थीटा, ये -1 बन जाएगा, 3 -1 अपॉन -1, माइनस का 2, फाइनल आंसर। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कैसे करना है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा फिर, अगर आ गया तो। चैलेंजिंग क्वेश्चन है सारे के सारे, मैंने कहा था। cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री कैसे करोगे, cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, इसको लिख सकता हूं मैं cos 90 माइनस 81 प्लस साइन 81, सेक 9 डिग्री है, इसको लिख सकता हूं मैं सेक 90 माइनस 81 प्लस कॉसेक 81, कॉसेक स्क्वायर 71 है, नाइन्टी माइनस 19 लिख सकते हो, साथ में इसको इधर ले आओ, माइनस का tan स्क्वायर 19 प्लस का कॉस स्क्वायर 15 है, तो इसको तुम प्लस का कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75 लिख सकते हो, प्लस का कॉस स्क्वायर 75 हो गया, ये क्या बन जाएगा साइन 81 प्लस साइन 81, सेक 90 माइनस 81 क्या होता है कॉसेक 81 प्लस कॉसेक 81 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 81 सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 19 सेक स्क्वायर 19 माइनस tan स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75 साइन स्क्वायर 75 कॉस स्क्वायर 75, ये हो जाएगा 2 साइन 81, इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन 81 इंटू 2 अपॉन साइन 81 होल बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 4 अपॉन 2 आ गया आंसर 2। देखो जरा, CGL Tier 2 2020 का ये क्वेश्चन है, आ गया। अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू सूट्स फॉर ए टू मेक एन इक्वेशन a इंटू tan 62 डिग्री इंटू sec 28 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री अपॉन cosec 62 डिग्री अपॉन इंटू 11 डिग्री इज इक्वल टू 1। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन जब आया था तब गलत किया था, भले ये CHSL का क्वेश्चन है, CGL वालों ने भी गलत किया था, उनसे भी नहीं हो रहा था टाइम 1 मिनट के अंदर, उनसे भी नहीं हो रहा था ये क्वेश्चन। कैसे होगा जरा बताओ। देखो a की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो मैं a को इधर ही रहने दूंगा और बाकी सबको उधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा cosec 62 इंटू tan 11 अपॉन tan 62
इंटू सेक 28 इंटू कॉट 38। ए इज इक्वल टू कॉसेक 62 को क्या लिख सकते हो? कॉसेक 62 को लिख सकते हो कॉसेक 90 माइनस 28 इंटू tan 11 tan 62 इंटू सेक 28 इंटू कॉट 38। कॉसेक 90 माइनस 28 क्या होता है? कॉसेक 90 माइनस 28 इज सेक 28। तो ये सेक 28 बन जाएगा, ये पूरा का पूरा। मैं इसको सेक 28 लिख देता हूं, ये सेक 28 बन जाएगा। सेक 28 यहां है, सेक 28 यहां है, ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? क्या बचा? ए इज इक्वल टू tan 11 अपॉन tan 62 इंटू कॉट 38। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि सर अब ये ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें? तो देखो अब कैसे करना होता है। tan 11 है ऑप्शन में, क्या यहां पे तुम्हें कहीं tan 11 किसी भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब tan 11 कन्वर्ट होगा cos 79 में। तो a इज इक्वल टू कॉट 79 अपॉन tan 62 इंटू कॉट 38। कॉट 79 आ गया, पर कॉट 79 भी कहीं नहीं है, सारे ऑप्शन में tan ही tan है, तो इसको tan में कन्वर्ट करोगे। tan में करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 79 इंटू tan 62 इंटू कॉट 38। tan 79 आएगा, अगर tan में कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। tan 79 कहां कहां डिनोमिनेटर में है? यहां है और यहां है। यहां पे tan 79 डिनोमिनेटर में यहां है और यहां है, ऑप्शन ए में है और सी में है। तो ऑप्शन बी में tan 79 न्यूमरेटर में है, और मुझे पता है tan 79 न्यूमरेटर में नहीं हो सकता। अगर न्यूमरेटर में करना है तो cot 79 आएगा। तो ऑप्शन बी अपने आप गलत हो गया और ऑप्शन डी भी अपने आप गलत हो गया। ऑप्शन ए और सी में आंसर बचा। ऑप्शन ए और सी में आंसर आएगा। और फर्दर सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये आया है tan 79 इंटू tan 62 इंटू कॉट 38। इसको थोड़ा साफ साफ लिख दूं, 1 अपॉन tan 79 इंटू tan 62 इंटू कॉट 38। अब क्या करें? tan 79 की पोजीशन फिक्स हो गई। अब tan 62 को देखो, कहीं यहां पे tan 62 दिखाई दे रहा है? tan 62 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन tan 28 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो tan 62 है ना, ये कन्वर्ट होगा कॉट 28 में, और फिर cot 28 से ये वापस से tan में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, tan 62 को लिख सकता हूं ना tan 90 माइनस 28, और tan 90 माइनस 28 होता है cot 28, और वो cot 28 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा tan 28 अपॉन tan 79 इंटू cot 38। tan 28 ऊपर चला गया, tan 28 यहां पे भी ऊपर है, tan 28 यहां पे ऊपर है क्या? नहीं, यहां पे ऊपर नहीं है, तो ये गलत हो गया। tan 28 को तो ऊपर ही होना पड़ेगा, नीचे जाएगा तो cot में बन जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। लेकिन सर ऑप्शन सी में तो tan 38 भी है, tan 38 भी है। तो ये देखो, ये cot 38 को जब तुम tan में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 28 इंटू tan 38 अपॉन tan 79। फाइनल आंसर tan 28 इंटू tan 38 इंटू अपॉन tan 79, tan 28 इंटू tan 38 अपॉन tan 79, ऑप्शन सी फाइनल आंसर। अब समझिए क्यों इतने बच्चों को कंफ्यूजिंग लगा था और कैसे ये वाला क्वेश्चन टैकल करना है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर से देखो, ये पूरी की पूरी ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया, बार बार देखो। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अब थोड़े फॉर्मूले देखने हैं हमें, MSMA, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, ये वाले फॉर्मूलेज बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या होते हैं सर मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले? पहला होता है साइन 2 थीटा,
साइन 2 थीटा क्या होता है, कहीं भी साइन 2 थीटा दिखाई दे इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। दूसरा होता है कॉस 2 थीटा, कहीं भी कॉस 2 थीटा दिखाई दे इसको लिख सकते हो दो, इसके 3 वर्जन होते हैं। पहला वर्जन होता है इसका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा वर्जन होता है इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा वर्जन होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 वर्जन है इसके, 3 वर्जन है, ठीक है। पहला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू उसका पहला वर्जन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा वर्जन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा वर्जन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके ओके। वैसे ही एक और होता है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आया कहां से है, देखो ये आया यहां से, मैं बताता हूं tan 2 थीटा कहां से आया है। देखो tan फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी, अगर मैं a प्लस बी की जगह a प्लस ए लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b की जगह मैंने tan a लिखा हुआ है, तो tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो मैं क्या कर दूंगा 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही बन रहा है। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत 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 ज्यादा जरूरी हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे ही और भी फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे 2 थीटा के किए वैसे ही 3 थीटा के होते हैं। 3 थीटा के फॉर्मूले पढ़ाता हूं मैं तुम्हें, देखो जरा। सबसे पहला फॉर्मूला 3 थीटा वाला, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा ऐसे याद रखा जाता है 3,43। 343 एक्चुअली में 7 क्यूब होता है, तो यहां से याद कर लिया जाता है 343। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा होता है कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा को कैसे याद करते हैं, इसको याद करते हैं 43,3, ठीक है। देखो कॉमा देख रहे हो ना, क्यों यहां पे लगाया है, क्योंकि 4 और 3 साथ में है, तो वैसे ही यहां पे भी 4 और 3 साथ में आएगा। कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। समझ में आया, ये इससे याद रखना 343 किसका होता है, 7 का क्यूब होता है, तो तुम्हें याद रहेगा 343। और 343 भी कैसे, 3,43, ऐसे ऐसे इसको याद रखना, ठीक है। समझ गए, समझ गए ना। चलो अगर समझ गया तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। 2 थीटा, अच्छा सर tan 3 थीटा का क्या होगा, tan 3 थीटा ये नहीं ये इंपॉर्टेंट। देखो tan 3 थीटा के अभी तक मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है, tan 3 थीटा के अभी तक मैंने क्वेश्चन देखे नहीं, लेकिन tan 3 थीटा को हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे tan 3 थीटा को डिराइव, tan 3 थीटा क्या हो जाएगा, देखो tan 3 थीटा हो जाएगा sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा हो जाएगा। तो sin 3 थीटा क्या होता है, ये होता है 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन cos 3 थीटा, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैं क्या करूंगा, मैं cos क्यूब थीटा से डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 साइन थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा होल बाई, ये तो 4 बचेगा, माइनस 3
कॉस थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जरा देखो जरा क्या आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 साइन थीटा अपन को 3 टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टैन क्यूब थीटा अपॉन 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला याद करो, वाली प्रॉपर्टी याद करो जरा। सबको याद है वाली प्रॉपर्टी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो इसको 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 टैन थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टैन क्यूब थीटा अपॉन 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और जरा इसको फर्दर सॉल्व करो भाई। ये बन जाएगा 3 टैन थीटा प्लस 3 टैन क्यूब थीटा माइनस 4 टैन क्यूब थीटा अपॉन 4 माइनस एक सेकेंड, मेरी ऑडियो तो आ रही है ना? ऑडियो तो कहीं नहीं गई। मुझे कॉल आ रहा था फ़ोन पे, आई होप ऑडियो ना गई हो। 4 माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये देखो जरा, ये हो जाएगा 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ये है तुम्हारा फॉर्मूला टैन 3 थीटा का। यूज नहीं होता है जल्दी, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया ताकि तुम याद रख पाओ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? टैन 3 थीटा का फॉर्मूला समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो ये सारे फॉर्मूलेज लिख लो जरा, इंपॉर्टेंट है। साइन 3 थीटा का इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें इससे याद रखना है। ठीक है, इससे 343 से। कॉस 3 थीटा का इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें 43,3 से याद रखना है। वैसे ही साइन 2 थीटा इंपॉर्टेंट है, कॉस 2 थीटा के ये तीनों वेरिएंट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों तरीके से याद रखना है। टैन 2 थीटा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, यार समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगर समझ गए तो। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे, अगर समझ गए सब कुछ तो। इतने समझदार बच्चे हो, करो जरा ये वाला क्वेश्चन करो। इफ sin x is equal to 2/5 and x is an acute angle, find the exact values of cos 4x minus cos 2x. If sin x is equal to 2/5, कैसे होगा? मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था cos 2x का, सबसे पहला वाला। cos 2x का सबसे पहला नहीं, cos 2x का एक फॉर्मूला लिखाया था ना कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। cos 2x की वैल्यू यहां मुझे चाहिए, क्या आ जाएगी? ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से मैं निकाल सकता हूं। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2/5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 इंटू 4/25, 1 माइनस 8/25, सो 17/25। cos 2x की वैल्यू
ये आ गई, क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 17/25। ठीक है, ठीक है सर। अब cos 4x की वैल्यू मुझे पता करनी है। cos 4x कैसे करोगे? cos 4x की वैल्यू पता, देखो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। वैसे ही cos 4 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 हो जाएगा। एंगल डबलिंग फॉर्मूलेज है ना ये, एंगल डबलिंग फॉर्मूलेज है। तो भाई अगर थीटा से मैं cos 2 थीटा निकाल सकता हूं तो 2 थीटा से मैं 4 थीटा निकाल सकता हूं। मैं एंगल डबल कर दे रहा हूं, समझ गए? उसी तरीके से यहां मैंने cos 2x ढूंढ लिया है। अगर मैंने cos 2x ढूंढ लिया है तो cos 4x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पूरा मैं रफ कर देता हूं यहां पे। cos 4x अगर मैंने ढूंढ लिया है तो cos 2x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos 2x अगर मैंने ढूंढ लिया है तो cos 4x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर 2x -1 हो जाएगा। तो cos 4x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x 17/25 का होल स्क्वायर यानी 289/625 -1। सो cos 4x इज इक्वल टू 9 टू 18 के 8 कैरी के ऊपर 1, 8 टू 6 17 के 7 कैरी के ऊपर 1, 578/625 -1 आ रहा है। तो cos 4x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो cos 4x 625 माइनस 572 47 माइनस का 47 माइनस का 47/625 आ रहा है। माइनस का 47/625 माइनस का 47/625 मुझे फाइंड करना है। माइनस का 47/625 माइनस का 17/25 माइनस का 47/625 माइनस का 17/25 625 नीचे लिख दो, यहाँ आ जाएगा माइनस का 47 माइनस का 25 इंटू 17 25 इंटू 17 75 जो 85 कैरी के ऊपर 8 72 जो 34 42 माइनस का 425 7 1 2 3 4 5 12 के 2 कैरी के ऊपर 1 5 1 2 7 472/625 वो भी माइनस का 472/625 माइनस का 472/625 समझ गए कैसे करना है? समझे? तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है भाई, ये टाइम लेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत लोगों के एसएससी के पेपर को पूरा बर्बाद कर देते हैं। ये क्वेश्चन वो उलझ जाते हैं इन क्वेश्चंस में, उनको पता नहीं होता ये कैसे करना है और पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाता है। समझे? एंगल डबलिंग फॉर्मूलाज का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर समझ गए तो फिर बहुत अच्छी बात है। ज़रा ये करके दिखा दो। sin 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा। sin 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा कैसे करेंगे? sin 4 थीटा को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 sin 2 थीटा कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 4 थीटा को क्या लिख सकता हूँ? देखो कॉस 4 थीटा क्या होता है? कॉस 4 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1। ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, तो इसको लिख दो 1 माइनस, या तो कॉस में कन्वर्ट कर लो या साइन में कर लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैंने चलो यहाँ पे कॉस में ही कर लिया तो कोई बात नहीं, कॉस में ही कंटिन्यू करते हैं। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, यहां से 2 साइन 2 थीटा कॉस, आई थिंक इसको अगर साइन में तुम कन्वर्ट कर लोगे तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये और लेंदी नहीं जाएगा।
इसको हम लेंदी नहीं करना चाह रहे हैं ना, हम जल्दी करना चाह रहे हैं। मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, cos 4 थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर, वो सही है, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, लेकिन तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अगर ऐसे लिख दूं तो क्या बन जाएगा, ये देखो, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ मुझे 1 माइनस 1 कटता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने किया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। 2 है 2 कैंसिल, साइन 2 थीटा से एक साइन 2 थीटा चला गया, कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा बचा आंसर, कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा मेरा आंसर। समझ में आ गया, समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया, समझ में आ गया? अगर आ गया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो ये वाला करके बता दो मुझे, ये वाला। इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा। साइन थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू √2, कैसे करेंगे इसे? फाइंड क्या करना है मुझे, cosec थीटा प्लस cot थीटा। cosec थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, ये एक्चुअली में होता है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो मुझे फाइंड करना है 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये मुझे नहीं पता, कैसे मैं करूंगा? साइन थीटा प्लस cos थीटा है ना मेरे पास, मैं क्या करूंगा, मैं साइन थीटा, और कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ही कर सकते हो। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बना लेता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 होता है। 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर, ये हो जाएगा 1। अब ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन की वैल्यू 1 कब आती है, 90 डिग्री पे आती है। साइन की वैल्यू 1 मतलब ये साइन 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन से साइन हट गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 अपॉन 1/√2। देखो जरा इसको सॉल्व करके, √2 प्लस 1 अपॉन √2 होल बाई 1/√2, √2 कैंसिल, √2 प्लस 1 फाइनल आंसर ऑप्शन डी। √2 प्लस 1 मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी। समझ में आ गया, समझ में आ गया? समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन कर डालो फिर, ये लो। What is the value of 4 sin cube theta minus 3 sin x, 4 sin cube x minus 3 sin x plus sin 3x? क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ, क्या होगी इसकी वैल्यू? 4 sin cube x minus 3 sin x plus sin 3x। देखो sin 3x की वैल्यू मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या होता है sin 3x का? sin 3x का फॉर्मूला होता है, ऐसे याद करते हैं, 343 से याद रखते हैं, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है, होता है कि नहीं? तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, इतना वाला ये लिख सकता हूं, तो यही लिख देता हूं मैं। यहां क्या लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 0 आ गया मेरा आंसर, 0 आ गया मेरा आंसर, आंसर 0। समझ में आया?
फॉर्मूला याद आया ना साइन 3x का, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 343 से याद रखते हैं, तो वही मैंने यहां लगा दिया और पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 0 बचा, आंसर 0। समझे? अगर ये समझ गए तो ये वाला करो जरा, ये वाला करो। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। CGL टीयर 1 में पूछा है 2022 शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। करो जो क्वेश्चन अभी तक हम करते आ रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट पे, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इतना तो समझ रहे हो ना? हाँ, इतना समझ रहे हो? x प्लस 1/x 2 cos थीटा के बराबर, तो इस पूरे का क्यूब ले लिया, इस पूरे का क्यूब ले लिया, क्या आया? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1/x, 8 cos क्यूब थीटा आ गया। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इस पूरे को उधर ले जाऊंगा, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इस पूरे को इधर ले जाऊंगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 8 cos क्यूब थीटा माइनस 3, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी? 2 cos थीटा है, तो मैं 2 cos थीटा लिख दूंगा, 2 cos थीटा लिख दूंगा। और देखो जरा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? यहां से 2 बाहर निकाल लो, यहां बचेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये क्या किसके बराबर होता है? cos 3 थीटा के बराबर होता है, cos 3 थीटा के बराबर होता है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर? 2 cos 3 थीटा के बराबर। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 2 cos 3 थीटा के बराबर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आया? ऑप्शन सी कैसे आ गया आंसर? समझे? समझे? अगर ये समझ गए तो जरा ये करके दिखा दो मुझे, ये लो करो। What will be the value of sin 10 डिग्री माइनस 4/3 sin क्यूब 10 डिग्री? SSC CGL टीयर 1 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करो जरा। sin 10 डिग्री माइनस 4/3 sin क्यूब 10 डिग्री, sin 10 डिग्री माइनस 4/3 sin क्यूब 10 डिग्री लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे 3 sin 10 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री अपॉन 3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ये क्या बन जाएगा? 343 क्या बनेगा? sin 3 थीटा। ये क्या बन गया? sin 3 इंटू 10 डिग्री अपॉन 3, यानी sin 30 डिग्री अपॉन 3। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 3, 1/6, 1/6 फाइनल आंसर, ऑप्शन बी, 1/6 फाइनल आंसर। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो कैसे कर रहा हूं मैं? हाँ, समझ बन रही है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है? सेम वही क्वेश्चन, sin 3 थीटा का क्वेश्चन, सेम sin 3 थीटा को बस एज इट इज तुम याद कर लो, जो मैंने लिखवाया है याद कर लो बस तुम। sin 3 थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अगर तुम इसको याद कर लोगे तो तुम इस वाले क्वेश्चन को करने में कितनी देर लगाओगे भाई? 2 मतलब 10 कितना 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज्यादा थोड़ी है। बस अगर तुम याद कर लो कि हाँ भाई वैभव सर ने बताया था कि sin 3 थीटा की वैल्यू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होती है, बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है। हाँ, 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, समझे? ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे? जरा ये ट्राई करके बता दो मुझे फिर। अच्छा ये अभी, अच्छा यही किया है अभी, ये अभी यही किया है, इसके बाद वाला करते हैं। ये वाला करो, ये वाला। अगर ये तुमने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई तुम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हो। ये वही क्वेश्चन है जो तुम्हारा पेपर खराब करने की तथा रखता है, याद रखना। CGL टीयर 1 9 दिसंबर का क्वेश्चन 2022 पूछा हुआ क्वेश्चन है। बच्चों का CGL का पेपर बहुत बार खराब हो जाता है ऐसे क्वेश्चन की वजह से। देखो थोड़ा चालाकी से करना, जो कर ले रहे हैं वो पॉज करके करें, जो नहीं कर पा रहे हैं वो देखें। 2, अब कई लोग इसमें cos स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स को cos x प्लस सेक एक्स इंटू cos x माइनस सेक एक्स करके खोलने लगते हैं। वैसे नहीं होगा ये। क्या करना है इसमें?
टू यहीं खुला, यहीं पे रहने दो, अंदर क्या लिखो, अंदर इसको एज इट इज कॉपी करो पहले, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस टू एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, ए प्लस बी कॉस टू एक्स के बराबर है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू कॉस टू द पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में लिखूं या उस कॉस स्क्वायर को ऊपर लिख दूं, बात एक ही है, तो मैं ऊपर ले जाऊंगा कॉस स्क्वायर एक्स को, और ये किसके बराबर है, ए प्लस बी कॉस टू एक्स के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ये और ये उड़ गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन को कैसे लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू कॉस, कॉस टू द फोर माइनस वन को, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस टू एक्स। आ गया, आ गया। अब प्रॉपर्टी याद करो, मैंने पढ़ाई है, क्या क्या पढ़ाई है सर, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई है, अरे ये साइड, हाँ हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन जो है माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया, किसके बराबर है ये, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस वन बचा, ये माइनस वन बचा, इस माइनस वन को बाहर ले जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस का टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस टू एक्स। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये देखो जरा, माइनस का माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस टू को मत करो, टू को करो, सिर्फ टू को करोगे तो आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉस टू एक्स। प्रॉपर्टी याद आ रही है ये वाली कि कॉस टू एक्स जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन के बराबर होता है। यहां पे मेरे पास टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू गिवन है, मैं इसको टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू गिवन है, उसको मैं टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा माइनस का टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दूंगा और फिर प्लस थ्री लिख दूंगा, तो ये ए प्लस बी कॉस टू एक्स के बराबर बन जाएगा। टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस थ्री, ये प्लस थ्री के साथ सॉल्व करोगे तो प्लस टू यहां आ जाएगा, ठीक है, लेकिन टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन मुझे यहां मिल गया, मैं इसको कॉस टू एक्स लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस का कॉस टू एक्स प्लस का थ्री इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स प्लस थ्री, अब माइनस साइन अंदर ले जाओ, माइनस का कॉस टू एक्स माइनस का थ्री इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस टू एक्स। सीधी सी बात है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस का कॉस टू एक्स माइनस का थ्री इज इक्वल टू बी कॉस टू एक्स प्लस का ए, अगर ऐसे लिखूं तो तुम देख पा रहे हो b की वैल्यू माइनस वन के बराबर है, यहां माइनस माइनस के साथ कुछ नहीं है तो माइनस वन है, b की वैल्यू माइनस वन के बराबर है और a की वैल्यू माइनस थ्री के बराबर है। कंपेयर कर दो आपस में, इन दोनों को कंपेयर कर दो, इस पूरे को मैंने कंपेयर कर दिया, क्या किया है मैंने यहां पे,
अगर मैं तुम्हें अच्छे से करके दिखाऊं, माइनस का कॉस 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू बी कॉस 2x प्लस का a लिखा हुआ है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कंपेयर कर दिया तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू -3, 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 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा फाइनल आंसर है। जिन लोगों ने माइनस साइन को सही से डील नहीं किया था एग्जाम में, जिन लोगों ने माइनस साइन, जो कि सॉल्व, पहले तो बहुत 95% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाए, उनको समझ में ही नहीं आया करना कैसे, उनको पता ही नहीं चला। और जो बच्चे इसको सॉल्व भी कर ले रहे थे और जिन्होंने माइनस साइन को ठीक से यूज नहीं किया, माइनस साइन गड़बड़ कर गया यूज करने में, उन्होंने आंसर को ये टिक लगा दिया 3 और 1, उनका भी गलत हो गया। सही आंसर है -3 एंड -1। समझ में आया कैसे करना है? समझे? ये क्वेश्चन को मैं टफ मानूंगा क्योंकि इसको एक तो करना लेंदी है, ठीक है, देख रहे हो लेंदी है, जल्दी नहीं होगा ये क्वेश्चन लेगा 1.5-2 मिनट लेगा, ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूम करने के लिए बना है। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं है कि जिसको तुम कर दोगे जो कि 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए मैंने इस वाली वीडियो में डाला है इसे। ये क्वेश्चन फिर ये मतलब ये इस क्वेश्चन की टेंडेंसी है कि तुम्हारा पेपर अच्छा खासा खराब कर दे अगर तुम इस क्वेश्चन के चक्कर में गलत तरीके से इसको सॉल्व करने लगे। कॉस, ये जो तुम्हारे सामने गिवन है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसको तुमने कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस सेक एक्स कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन फंस जाएगा। समझे? एक ही तरीका है इसको करने का, वो ये वाला तरीका है, एंगल डबलिंग फॉर्मूलेज लगेंगे इसमें। तो अगर ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सर इसमें टाइम क्यों लग रहा है, इसको जल्दी करने का तरीका बताइए 10 सेकंड में। अब इसको 10 सेकंड में थोड़ी करोगे, इसमें लगेगा 2-2.5 मिनट लगेगा, आराम से लगेगा। तो पैनिक नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, पैनिक नहीं। प्रैक्टिस में टाइम बताओ, पैनिक करने में नहीं, ठीक है। अगला ट्राई करोगे, ये वाला कर डालो ट्राई, ये बहुत अच्छा, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी है, ट्राई करो। ईजी तो मैं नहीं कहूंगा बट हाँ हो जाएगा, ईजी तो नहीं है। इसमें भी एंगल डबलिंग फॉर्मूला लगेगा, समहाउ एंगल डबलिंग लगेगा, लोगों को दिखाई नहीं देता है। देखो जरा कैसे लगा रहे हो। सीजीएल टियर 1 2022 का है। जिन लोगों से हो जा रहा है ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा है मैं करके दिखाता हूं। कॉस क्यू प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 31/25। अब ऐसे में तुम अगर कॉस और साइन ऐसे गिवन होता है तुम और कुछ कर भी नहीं सकते हो, तुम सीधे स्क्वायर कर दो। तो कॉस क्यू प्लस साइन क्यू का होल स्क्वायर कर देता हूं मैं। कॉस क्यू प्लस साइन क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 31/25 का होल स्क्वायर 961/625। क्या हो जाएगा ये? कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू प्लस 2 कॉस क्यू साइन क्यू इज इक्वल टू 961/625। कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन क्यू कॉस क्यू इज इक्वल टू 961/625। 2 साइन क्यू कॉस क्यू किसके बराबर? 961/625 -1। तो 2 साइन क्यू कॉस क्यू हो गया 961 माइनस 625, 289 2 नहीं 961 माइनस 625 336/625, ठीक है, 336/625। 2 साइन क्यू कॉस क्यू की वैल्यू आ गई 336/625। अब देखो 2 साइन क्यू कॉस क्यू किसके बराबर होता है? साइन 2q के बराबर होता है। साइन 2q की वैल्यू आ गई 336/625। इसके बराबर आ गया साइन 2q। साइन 2q किसके बराबर आ गया? 336/625। अब ये बताओ साइन 2q मुझे मिल गया है, 336/625 मिला है, क्या मैं ट्राइंगल नहीं बना सकता?
क्या मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता? मैं ट्रायंगल बना दूंगा इसका। ये देखो, ये एंगल हो जाएगा 2Q, 2Q हो गया। ये हो जाएगा, ये साइड की वैल्यू हो जाएगी 336, इसकी वैल्यू हो जाएगी 625। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल अगर तुम करो, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल तुम करो तो, अरे बाप रे, तो बहुत ठीक है। अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि BC स्क्वायर जो है वो 625 का स्क्वायर माइनस 336 के स्क्वायर के बराबर है। अब स्क्वायर मत करने लग जाना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है प्रॉपर्टी, तो वो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 625 प्लस 336 इंटू 625 माइनस 336। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 11 के 1 कैरी किया ऊपर 961 इंटू 289। BC स्क्वायर की, सॉरी BC स्क्वायर की। और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बन चला जाएगा। 961 किसका रूट होता है? 961 का रूट होता है 31, 289 का रूट होता है 17। तो BC की वैल्यू आ गई 17 बन जाए, 17 के 7 कैरी के ऊपर 1, 527। BC की वैल्यू आ गई 527। मुझे किसकी वैल्यू ढूंढनी थी? मुझे वैल्यू ढूंढनी थी कॉस स्क्वायर क्यू की। मुझे कॉस 2Q की वैल्यू मिल गई। एंगल 2Q है तो कॉस 2Q की वैल्यू कितनी आएगी? BC अपॉन AC। तो कॉस 2Q की वैल्यू कितनी आ गई? 527 अपॉन 625। कॉस 2Q की वैल्यू 527 अपॉन 625। एंगल डबलिंग फॉर्मूला सीधे लगा दो। कॉस 2Q का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस 2Q की वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर क्यू माइनस 1। कॉस 2Q की वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर क्यू माइनस 1। तो 527 अपॉन 625 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर क्यू माइनस 1। माइनस 1 को उधर ले जाओ। 527 अपॉन 625 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर क्यू। 625 प्लस 527 कितना होता है? 625 में 527 ऐड करोगे, 7 12 के 2 कैरी किया ऊपर 1 5 11 1152 1152 अपॉन 625 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर क्यू। और ये हो जाएगा 576 अपॉन 625 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर क्यू। 576 अपॉन 625, 576 अपॉन 625, ऑप्शन डी 576 अपॉन 625। समझे कैसे करना है? समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं? फंसाने वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे, बहुत टाइम खा जाते हैं बहुत बच्चों का। तो आपको अच्छे से ये पढ़ के जाने हैं, इसीलिए करा रहा हूँ अभी। बार बार देखना इस वीडियोस को, जितनी बार देखोगे इन वीडियो को उतना फ़ायदा होगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? आई होप आ गया हो। अगर आ गया ये वाला क्वेश्चन समझ में तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ये वाला कर डालो फिर। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 3x। बहुत सिंपल है ये तो यार। अगर ये जो मैंने पढ़ाया समझ लियो तो बहुत आराम से कर लोगे। CGL Tier 2 में पूछा गया है cos 3। अब बहुत बच्चे cos 3x का फॉर्मूला ही पढ़ के नहीं जाते, इसीलिए उनका क्वेश्चन खराब हो जाता है। cos 3x क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। होता है cos 3x का ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को लगा के cos 3x की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे sin x पता है। अगर sin x पता है तो मैं ट्राइंगल बना दूंगा। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया x। sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया √5। तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई? cos x की वैल्यू आ गई √5/3। cos 3x की कितनी आ जाएगी? cos 3x की आ जाएगी 4 cos क्यूब x, 4 इंटू
√5/3 का होल क्यूब माइनस 3 cos x √5/3 cos 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 5√5/27 माइनस √5। तो cos 3x इज इक्वल टू 20√5/27 माइनस √5। ठीक है, तो cos 3x क्या आ जाएगा, सॉल्व करो इसे जरा। माइनस का 27, तो ये माइनस का 7√5/27। अब भाई √5 की वैल्यू किसको किसको पता है, रटने को बोली है मैंने। √5, √1, √2, √3 इन सब की वैल्यूज क्या होती है, √5 की वैल्यू याद है? √5 की वैल्यू जैसे नहीं याद है लिख लो। √5 की वैल्यू होती है 2.236। इसमें जो है वो 2 डेसिमल तक ही यूज करते हैं, एग्जाम में 2 डेसिमल तक ही यूज करते हैं। तो सॉल्व करो जरा। माइनस का 7 इंटू 2.23/27, 7 3 21, कैरी के ऊपर 2, 7 2 14, 16 के 6, कैरी के ऊपर 1, 15 माइनस का 15 पॉइंट समथिंग समथिंग अपॉन 27। सॉल्व करो जरा इसे। माइनस का 15.61/27, 27 5 जा ना, 27 5 जा, हाँ 20। तो माइनस का 0.5 समथिंग, माइनस का 0.5 समथिंग, ये रहा ऑप्शन सी। ए और डी को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि वो पॉजिटिव आ रहा है, और माइनस का 0.8 तक तो नहीं जाएगा, 5 तक ही जाएगा। माइनस का 0.5 समथिंग समथिंग, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। माइनस के 0.5 तक भी अगर पहुंच गए तो टिक कर दो ऑप्शन सी और आगे बढ़ो। एग्जाम में यही करना है भाई, ये मैच करने मत लग जाना कि सर मेरा माइनस का 0.582 आ रहा था आंसर में, तो माइनस का 0.579 आ रहा। ऐसी हरकत मत करना यार, ठीक है? सिर्फ यहाँ तुम्हें यहाँ तक मैच करना है, यहाँ तक पहुँचना था। माइनस का 0.5 तक, ये 0.8 तक तो नहीं पहुँचेगा ना, वो कहाँ वो तुम्हें 0.8 तक पहुँचता दिख रहा है, नहीं पहुँचेगा। ये 0.6 ही नहीं पहुँचेगा, 0.5 तक ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करा जाता है। जल्दी जल्दी हमें आंसर करना है एग्जाम में टाइम नहीं ले सकते हम बहुत। 1 घंटे का है, 1 घंटे में कितना ही करोगे एग्जाम में ही, सेकंड थर्ड डेसिमल तक थोड़ी जाओगे। अगला क्वेश्चन जरा ट्राई करो, ये वाला करो ट्राई। अब इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने किया था प्रॉपर्टीज लगा के, लेकिन मैं कहूंगा इस वाले क्वेश्चन को, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका होता है वैल्यू पुटिंग। वैल्यूज लगा दो एंगल ए की जगह, क्योंकि सब जगह एंगल ए ही गिवन है ना। देखो एंगल ए एंगल ए एंगल ए एंगल ए एंगल ए एंगल ए, हर जगह एंगल ए गिवन है। तो वैल्यू पुटिंग कर दो तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग मेरी फेवरेट है 30 डिग्री, मैं हमेशा 30 डिग्री ले लेता हूँ। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री कर दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री पे हमेशा एक यूनिक आंसर आता है। 30 डिग्री पे हमेशा यूनिक आंसर आता है। तुम कुछ और भी लगा सकते हो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, मैं 30 डिग्री करता हूँ। तो 30 डिग्री अगर मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, समझे? कॉसेक 30 डिग्री का हो जाएगा। कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉट 30 डिग्री होता है √3, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसे जरा। अरे कहाँ थे? 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2/√, अरे पूरा हटा के फिर से, हाँ ये हो जाएगा 2 माइनस का 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2/√3 माइनस का √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर। करो इसे सॉल्व। 2 2 4, 4 माइनस 1 3, 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 √3 का होल स्क्वायर, 9/4 प्लस 1/12 माइनस 2/√3 यानी 4/3
ठीक है, फर्दर और सॉल्व करो इसे। 12 आ जाएगा एलसीएम, 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 1 माइनस 16, 11 प्लस 1 12, 12/12 1 आ जाएगा आंसर, 1 आ गया, समझ गए? 1 आ गया, समझ में आया सबको अच्छे से? अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन कर डालो, ये वाला कर डालो। कैसे करोगे? सबसे अच्छा तरीका वैल्यू पुटिंग, सबसे अच्छा। थीटा को 30 डिग्री लगा के देखो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री करो जरा, ये क्या बन जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री होता है 2 और सेक 30 डिग्री होता है 2/√3, तो ये हो जाएगा 4/√3। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4। तो ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, चारों अलग अलग ऑप्शन है, 1 4/√3, √3/4 और -1। सॉल्व करो जरा, ये क्या कौन से ऑप्शन के बराबर आएगा? साइन 30 डिग्री यानी 1/2 इंटू 1 माइनस टेन 30 डिग्री, 1 माइनस टेन 30 डिग्री यानी 1/√3 इंटू टेन 30 डिग्री यानी 1/√3 प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी 2/√3 का 30 डिग्री 4/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/√3 इंटू 1 प्लस 1/√3 इंटू 2/√3 प्लस 1/√3। ठीक है, सॉल्व करो इसे। 1/2 √3 माइनस 1/√3, 1/√3 प्लस 4/3, 1/2 1/√3, √3 प्लस 1/√3, ये हो जाएगा √3, ये और ये चला जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसे जरा। 1/2 इंटू √3 माइनस 1/3 प्लस 4/3 अपॉन 1/2 √3 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, कैसे करोगे इसे सॉल्व? 1/2 √3 प्लस 3 अपॉन 3 √3 प्लस 1 अपॉन 2 √3। और सॉल्व करो इसे यार, क्या आ जाएगा? ये ऊपर √3 कॉमन निकाल लो, √3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 6 होता है, वैसे ही रहने दो। यहाँ पे भी √3 प्लस 1 अपॉन 2 √3, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? √3 अपॉन 6 1/2 √3, 3 हो जाएगा। √3 अपॉन 3 इंटू √3 1 हो जाएगा आंसर, 1 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझ में आया? समझ में आया? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अक्सर काम कर जाता है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे मुझे तो आज तक कभी दिक्कत ऐसे नहीं आई सॉल्व करने में। देखो, मैं 45 डिग्री क्यों नहीं कहता हूं यूज करो? 45 डिग्री पे tan और cot दोनों 1 हो जाते हैं और sin और cos दोनों 1/√2 हो जाते हैं, तो कई बार सेम आ जाता है ऑप्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में सेम वैल्यू आ जाती है, क्योंकि सेम होती है बहुत सारे फंक्शंस की वैल्यू 45 डिग्री पे। और 0 डिग्री पे मैं क्यों नहीं कहता हूं? 0 डिग्री पे ऐसी क्या दिक्कत है? तो तुम याद करो, साइन 0 डिग्री, भाई साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो फिर कॉसेक जो 0 डिग्री होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड वैल्यूज से बचो, नॉट डिफाइंड वैल्यूज का कोई सोल्यूशन ही नहीं होता ना, नॉट डिफाइंड वैल्यूज का कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। और वैसे ही tan 0 डिग्री जो होता है
वो जीरो होता है। मच्छर क्या कर रहा है भाई? अरे हटो भाई। tan 0 डिग्री जीरो होता है, तो cot 0 डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड, है ना? cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो 0 डिग्री में नॉट डिफाइंड बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, और अब ऑप्शन में अगर नॉट 0 डिग्री वगैरह तुम्हें मिल गया तो तुम फंस गए, है ना? अगर ऑप्शन में मान लो कहीं ऑप्शन में यहाँ पे कहीं दिया होता कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, अब तुम 0 डिग्री लेके कैसे सॉल्व कर देते बताओ मुझे? 0 डिग्री पे तो नॉट डिफाइंड हो गया। 90 डिग्री पे भी बहुत सारी चीजें नॉट डिफाइंड हो जाती हैं। 90 डिग्री पे क्या नॉट डिफाइंड होता है? देखो कॉस 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो फिर सेक 90 डिग्री क्या होगा? सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ गए? तो 90 डिग्री से मैं इसलिए बचता हूं। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री से मैं बचता हूँ। 30 डिग्री पे अगर प्रैक्टिस कर लो सारी वैल्यूज तुम्हें रट जाएंगी। तुम्हें सेक 30 डिग्री दिखते ही पता चल जाएगा कि सेक 30 डिग्री क्या है, 2/√3 है। तुम्हें सारी चीजें फौरन रटी होंगी। इसीलिए मैं 30 डिग्री पे ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ कि भाई आंसर तो आएगा, मुझे पता है ना कि फाइनल आंसर आने वाला है मेरा। समझ गए? अगर समझ गए तो जरा और सॉल्व करो भाई, ये वाला सॉल्व करो। 1 - sin θ प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 - cos θ इंटू सेक क्यूब थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत परेशान किया था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने बच्चों को CGL Tier 2 2020 में। कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन बताओ? बहुत परेशान किया था। वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, ट्राई करो। वैल्यू पुटिंग कर दोगे तो आसानी से हो जाएगा। करो जरा। 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ट्राई करो जरा। थीटा अगर 30 डिग्री है तो ये 1/2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा √3। ये अच्छा, ये भी √3 आ रहा है, ओ अच्छा इसलिए। और ये 2/√3। तो भाई अगर इसको सॉल्व 30 डिग्री रख के कर सकते हो, लेकिन अगर आंसर √3 आ गया तो फिर तुम्हें दूसरी वैल्यू लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या फिर थीटा इज इक्वल टू 60-90 ऐसा कुछ लगा के सॉल्व करना होगा, क्योंकि दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं। तो पहले मैं कह रहा हूं 30 डिग्री लगा के सॉल्व करो। अक्सर 30 डिग्री लगा के आंसर आ ही जाता है। अगर इन दोनों ऑप्शन में से कोई आ गया, अगर इन दोनों ऑप्शन में से आ गया तो फिर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या कुछ और करके सॉल्व करना होगा। मैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लगा के सॉल्व करता हूं पहले जरा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है 1 माइनस साइन 30 डिग्री मतलब 1 - 1/√2, 1 - 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर 1 - 1/√2 सेक क्यूब थीटा। अरे यार 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री मैंने क्यों ले लिया? सॉरी 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 सॉरी। हाँ 1 - 1/2 प्लस √3/2। बच्चे सोच रहे होंगे टीचर पागल हो गया। 1 - 1/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 - √3/2 इंटू सेक क्यूब थीटा क्या होता है? 2/√3 का होल क्यूब, 2/√3 का होल क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन सेक थीटा यानी 2/√3 माइनस 1/√3 1/√3 प्लस √3। ठीक है, करो इसे सॉल्व जरा। क्या हो जाएगा ये? 1/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 2 माइनस √3 अपॉन 2 8/3√3 इंटू 4। ठीक है, अपॉन 1/√3 बचा और ये 4/√3। करो जरा इसे सॉल्व करो इसे। क्या आएगा? 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2√3 अपॉन 4 स्क्वायर कर दिया मैंने पूरे का। 2 माइनस √, ये तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस √3 इंटू 8 2 16 अपॉन
3√3 होल बाई 4/3, 4/3। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं भाई, और करते हैं इसे सॉल्व। क्या आ जाएगा ये देखो, 4+2√3, 4+2√3 आ रहा है, तो इसके अगर 4+2√3/4, इस 4 से तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये 4 ही बचेगा, तो ये वाला हटा ही दो। 2 - √3 4 होल भाई, अच्छा ये 3√3 भी है यहाँ पे, 3√3 नीचे लिख दो, 3√3 4/3, 3 से 3 चला गया, क्या बचा? अब तो बहुत ही कम बचा। यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2+√3, 2 - √3 इंटू 4/√3 इंटू 4 गया ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, 2 जो 4, 4 - 3, 4 - 3/√3, क्या हो गया ये? 2/√3, 2/√3। किसका आंसर है 2/√3? ऑप्शन डी, 2/√3। देखा, मैंने कहा था ना, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लगा दो, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। समझ गए? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? एसएससी सीजीएल टीयर 2 का 2020 का क्वेश्चन है ये, समझे? अगर ये वाला समझे तो अगले पे जाएं, ये वाला ट्राई करो। द एक्सप्रेशन 1 + cos थीटा + sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा - sin थीटा, करो जरा, करो। थीटा ICAR का, अच्छा ICAR में अक्सर सीजीएल से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सीजीएल के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। बड़ा कर देता हूँ मैं क्वेश्चन, सॉल्व करो। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लो। क्या हो जाएगा देखो जरा, 1 + √3/2 + 1/2 डिवाइडेड बाय ये 1 + √3/2 - 1/2 2/√3 - √3/2, √3 हो जाएगा, √3 + 1/√3, और ये हो जाएगा 1 + 1/2। क्या हो गया ये? 3/2 + √3/2 अपॉन 1/2 + √3/2 2√3 4 - 3 4/√3 3/2। ये जाएगा, यहाँ √3 बचेगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से ये चला जाएगा, और √3 से ये चला जाएगा। ये लो, क्या ही बच गया, अब तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया इधर। 4 - 3 तो 1 ऑलरेडी है ही है, ये 1 है ही है, तो ये क्या बचा? ये बचा 3 + √3/2 होल बाई 1 + √3/2, 2 से 2 चला गया, यहाँ पे √3 ले लोगे तो क्या बचेगा? 1 + √3 बचेगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 + √3 बचा ही हुआ है, ये और ये चला गया, √3 आ गया, √3 बचा। √3 किसका है? 30 डिग्री। कौन सा 30 डिग्री √3 देता है? cot 30 डिग्री √3 देता है। समझ गए? सेम तरीके से किया है क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो 30 डिग्री पे कितना आसान हो जाता है? एक और ट्राई करोगे? एक और ट्राई करें, ये ट्राई करो जरा, करके दिखाओ। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, लो भाई, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अपने अपने टाइम पे बच्चों को परेशान किए हैं, तो जरा ये ट्राई करो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम वैल्यू पुटिंग ही करो और प्रॉपर्टीज़ एकदम भूल जाओ,
इसमें प्रॉपर्टी वगैरह नज़र आ रही है कुछ? किसी को कोई प्रॉपर्टी नज़र आ रही है? प्रॉपर्टी सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/cos थीटा लिख सकता हूँ। तो पहले सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ज़रा न्यूमरेटर ज़रा देखो। 1/cos थीटा है तो ये हो जाएगा 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसको इसके साथ लिख दो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा। सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा। ये 1 बना लेगा, ये 1 बना लेगा। तो यहां क्या बचेगा? यहां से बचेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। सिर्फ साइन थीटा प्लस cos थीटा बचेगा, सिर्फ साइन थीटा प्लस cos थीटा बचेगा। तो पूरे न्यूमरेटर में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा प्लस cos थीटा बचा। पूरे न्यूमरेटर में सिर्फ ये बचा और डिनोमिनेटर में इतना पूरा है। अब डिनोमिनेटर में इतना पूरा है। अब मैं वैल्यू पुटिंग करूंगा। अब जब यहां पे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा प्लस cos थीटा बचा है तो मैं वैल्यू पुटिंग करूंगा। क्या है? साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, फिर प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा, प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा, cos थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा। ठीक है, अब जरा इसमें वैल्यू पुटिंग कर दो। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लगा दो जरा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री रूट 3/2 अपॉन 1/2 इंटू 1 प्लस 1/√3 प्लस √3/2 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, ठीक है। 1 प्लस √3 अपॉन 2 होल बाई यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2। फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। √3 प्लस 1 अपॉन 2 होल बाई, यहाँ से मैं √3 प्लस 1 कॉमन ले रहा हूँ, √3 प्लस 1 कॉमन ले रहा हूँ। क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा 1/2 √3 प्लस √3 अपॉन 2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। क्या हो बचेगा यहाँ पे? और यहीं पे सॉल्व करते रहते हैं लगातार। यहाँ बचेगा 1/2 होल बाई 2 √3 1 प्लस 2 से 2 गया तो 3, हाँ 1 प्लस 3। क्या आ जाएगा ये? आ जाएगा 1/2 इंटू 4/2 √3 कैंसिल √3 अपॉन 4 √3 अपॉन 4 आ रहा है कोई? अरे तो मैं ऑप्शन भी अभी चेक करने हैं। मेरा आंसर क्या आ रहा है? √3 अपॉन 4। ऑप्शन सारे चेक करो। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लगा के ये आ जाएगा 2 इंटू √3 अपॉन 2। तो ये तो आ रहा है ये तो आ रहा है √3। ये नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, कॉसेक 30 डिग्री होता है 2 और सेक 30 डिग्री होता है 2/√3। तो ये तो उल्टा आ रहा है, ये तो 4/√3 आ रहा है। मुझे चाहिए √3/4 चाहिए। अगर ये इसका उल्टा आ रहा है तो कॉसेक थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब ऑप्शन डी मेरा आंसर होना चाहिए। सिंपल। ये 4/√3 आ रहा है, मुझे चाहिए √3/4। और कॉसेक थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन डी, चेक करने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही आ गया। समझ गए? समझ गए? देखा? वैल्यू पुटिंग से करेंगे और हो जाएगा।
परेशान करने वाले क्वेश्चन है। दूसरी वैल्यूज भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री वगैरह वगैरह यूज ही नहीं करने हैं, कर सकते हो यूज चाहो तो। मैं 30 डिग्री प्रेफर करता हूं क्योंकि मुझे 30 डिग्री से हर बार आंसर मिल जाता है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि आंसर ना मिला। 30 डिग्री पे यूनिक वैल्यू आती है ना हर बार। ठीक है, समझ गए। एक और क्वेश्चन लगाओगे जरा, लगाओ जरा, ये वाला लगाओ। If m is equal to sec theta minus tan theta and n is equal to cosec theta plus cot theta, then what is the value of m plus n into m minus 1? क्या होगी इसकी वैल्यू? m की वैल्यू है sec theta minus tan theta और n की वैल्यू cosec theta plus cot theta। वैल्यू पुटिंग सबसे अच्छा तरीका, थीटा को लेट थीटा भी 30 डिग्री, बेस्ट तरीका है। थीटा अगर 30 डिग्री ले लोगे तो m क्या आ जाएगा? m आ जाएगा 2/√3 माइनस 1/√3। तो m की वैल्यू है 1/√3, m की वैल्यू 1/√3 और n क्या आ जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री होता है 2 प्लस कॉट 30 डिग्री होता है √3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3। मुझे लगानी क्या है? m प्लस n इंटू m माइनस n। तो m है 1/√3 प्लस n है 2 प्लस √3, 1/√3 माइनस 1, 1/√3 पूरा मल्टीप्लाई करो अंदर, यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2/√3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस √3। ठीक है, 2/√3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस √3, 1/√3 प्लस 2/√3 माइनस 1 माइनस √3, 3 ये 3/√3 माइनस √3 माइनस 1, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, फाइनल आंसर -1, फाइनल आंसर -1। समझ गए? -1 फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें? समझ में आ रही हैं? अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे? ये कर डालो जरा ट्राई फिर। इफ sin m plus sin n is equal to p and cos m plus cos n is equal to q, then find the value of sin m into sin n plus cos m into cos n। if sin m plus sin n is equal to p and cos m plus cos n is equal to q, क्या होगा? sin m plus sin n is equal to p, sin m plus sin n is equal to p और cos m plus cos n इज इक्वल टू q। तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ। क्या करूँगा मैं? इसका पूरा स्क्वायर कर दूंगा, इसका भी पूरा स्क्वायर कर दूंगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो और फिर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? आ जाएगा, पहले ये वाली इक्वेशन में क्या आएगा? ये आएगा साइन स्क्वायर m प्लस साइन स्क्वायर n प्लस 2 साइन m साइन n इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये क्या है? ये है कॉस स्क्वायर m प्लस कॉस स्क्वायर n प्लस 2 कॉस m कॉस n इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो जरा, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर m प्लस कॉस स्क्वायर m, दो साइन स्क्वायर m प्लस कॉस स्क्वायर m 1 बना लेगा, ये दोनों मिलके 1 बना लेगा। साइन स्क्वायर n प्लस कॉस स्क्वायर n ये भी 1 बना लेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ साइन m साइन n प्लस कॉस m कॉस n इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये भी 2 बन जाएगा, देखो जरा, ये भी 2 है। तो फिर ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, इस 2 को इधर भेज दो, ये माइनस हो गया, और ये वाला 2 जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इस 2 को इधर भेज दो, ये डिवाइड हो गया।
तो साइन एम साइन एन प्लस कॉस एम कॉस एन की वैल्यू आई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2/2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2/2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है आंसर, देखो ऑप्शन बी फाइनल आंसर, समझ गए? ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है ठीक है। अगर ये समझ रहे हो तो भाई और आगे बढ़ते हैं, ये वाला कर डालो फिर। चलो ये तो हो गया, फिर अभी मैंने तुम्हें सारे ट्रिकी वगैरह फॉर्मूले बता दिए। अगर ये सारी चीज़ें कर ली हैं तुमने, अगर ये सारे क्वेश्चन तुमने समझ लिए हैं, तो अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, इसके बाद कौन से क्वेश्चन आते हैं? इसके बाद आते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, जिसमें होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना? कॉस ए प्लस बी, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और क्या, कॉस ए माइनस बी, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे होते हैं, या फिर 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी, ऐसे वाले क्वेश्चन देखे होंगे जिन्होंने भी PYQs देखे हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो उनका तो मैं क्या ही कहूँ, जिन्होंने भी PYQs देखे हैं उन्होंने देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना? तो ये वाले क्वेश्चन करेंगे अब हम अगली वीडियो में, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे वैल्यू पुटिंग की, और फिर ये वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बन सकता। ट्रिग्नोमेट्री में सीजीएल लेवल पे इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनता। यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन फॉर्मूलेज को याद रखना होता है। ये फॉर्मूलेज अगर हो सके तो अभी नोट कर लो और याद रखो इन्हें। इन फॉर्मूलेज का यूज होता है और फिर इन फॉर्मूलेज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देगा। साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी ऐड कर देगा, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर देगा, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी ऐड कर देगा, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर देगा। इसका बहुत यूज होता है, बहुत यूज। तो अगली वीडियो में इसको समझेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरी तरीके से करेंगे। तुम भी करोगे, मैं भी करूंगा, मैं तो कर ही रहा हूं तब से, तुम भी करोगे। अगर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत में पड़ते रहोगे। ठीक है, तो अगली वीडियो देख लो जाके, आई गई होगी जब तक तुम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। हाँ, अगली वीडियो देखो जाके अगर यहां तक पहुंच गए, और इस वीडियो का बार बार रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार इस वीडियो को देखोगे, जितनी बार इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में उतारोगे, उतनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे एग्जामिनेशन में, उतना अच्छे एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, उतना एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाओगे। तो आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा जो मैंने पढ़ाया है अभी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रिग्नोमेट्री के सबसे टफ क्वेश्चन है जो कि पेपर खराब तुम्हारा अच्छे से कर सकते हैं अगर तुमने इनकी प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, तो अगर ये सब अच्छा लगा हो तो फौरन वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम्हें आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। इतनी ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियोस जो कि तुम्हारे पेपर में बहुत यूजफुल होंगी, ये तुम्हें मिलती रहें। अगर अच्छा लगा हो ये तो सब्सक्राइब मारो। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और खूब सारी प्रैक्टिस। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।